कैंपस कनेक्ट में बना हुआ हूं मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव, और बढ़ाता हूं अब इस ऑडियो बुक को आगे, जो कि है डेल कार्नेगी के द्वारा। किताब का नाम है अच्छा बोलने की कला, वे ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। मस्तिष्क चाहे कितने भी लंबे समय के लिए विचारहीन क्यों न रहा हो, आवश्यकता पड़ने पर विचार विकसित हो ही जाते हैं। सर्वप्रथम इस मान्यता को खत्म करना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से विचारक जन्म लेते हैं। बयान के मुताबिक विचार के महत्व को समझना और उसे सही क्रम में प्रस्तुत करना कोई चमत्कार नहीं है। इस तथ्य पर विचार कीजिए और इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए। यकीनन विचार किसी चमत्कार और आशीर्वाद के मोहताज नहीं होते हैं। तथ्य को समझना और उन पर विचार करना बस एक आदत है। इस आदत को कोई भी विकसित कर सकता है। किसी चीज को बार बार दोहराने से आदत विकसित हो जाती है। फर्क बस इतना है कि साधारण आदतें आसानी से विकसित हो जाती हैं, जबकि विशेष आदतों के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता है। अर्थात विशेष आदतें विकसित करने के लिए दृढ़ निश्चय का होना बहुत आवश्यक है। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। डटे रहें, मेहनत करते रहें, और जिस दिन आप विषय की गहराई तक इंच भर पहुंचने में कामयाब होंगे, बस उसी दिन से विचारों की गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी। शायद इस छोटे से उदाहरण से विषय की गहराई तक विचार करने की प्रेरणा आपको जरूर मिली होगी। विचारों की कड़ी को एक साथ जोड़ने का अभ्यास करते रहिए। विचारों की जंजीर खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़िए। इसी प्रकार तथ्यों को आपस में मिलाते रहिए। विचारों का प्रभाव विकसित हो जाएगा। सोचना और तथ्यों का बारीकी से समझाना और समझना सभी मानसिक अभ्यासों में श्रेष्ठतम अभ्यास है। खासतौर पर ध्यान रखें कि किसी अहम विचार पर राय तथा तथ्यों को जांचे बिना हावी नहीं होना चाहिए। विचार जहां एक तरफ शक्ति प्रदान करते हैं, वहीं शक्ति का सुरक्षित रूप से संचय भी करते हैं। किसी लेखक ने विचार और ज्ञान के बीच संबंध को कुछ इस तरह सामान्य पंक्तियों में समझाया है। मुझे ऐसे व्यक्ति से मत मिलाना जो सोचता है कि वो सोचता है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी मत मिलाना जो सोचता है कि वो जानता है। मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाना जो जानता है कि वो सोचता है, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जानता है कि वो जानता है। अध्ययन से विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। गाय के थन कितने भी सूखे क्यों ना हो, हम दूध धोने में नाकाबिल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दूध विक्रेता हैं। हम दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं, विचारों को समझ भी सकते हैं, तो खुद विचार क्यों नहीं कर सकते। दरअसल उत्तम विचारक बनने के लिए उत्तम विचारों की नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आज के दौर में अध्ययन के महत्व को निम्न साबित करने का प्रचलन सा बन गया है। समझाया जाता है कि ज्यादा अध्ययन से विचार भ्रष्ट हो जाते हैं। किताबें मानसिक तौर पर सुस्त लोगों के लिए होती हैं, लेकिन ये केवल आधी सच्चाई है। इस तथ्य से जुड़ी हुई वास्तविक सच्चाई कुछ देर के लिए सोचने को विवश कर सकती है। अध्ययन के बिना क्या आप स्वयं कुछ बड़ा कर सोचने में कामयाब हुए हैं? क्या किसी प्रभावशाली विचार को पढ़ने में कभी नीरस और आलस्य का आभास हुआ है? विचार कीजिए। यदि ऐसा हुआ है तो पश्चाताप कीजिए। छोटी और तुच्छ सलाह से प्रभावित मस्तिष्क की भर्त्सना कीजिए। प्रायश्चित के लिए अपनी गलती को सुधारिए और अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होंगे। अध्ययन में रुचि पैदा होगी तो जानकारी बढ़ेगी। जानकारी बढ़ेगी तो उत्तम विचार विकसित होंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से जानकारी के द्वारा विचार विकसित करने पर जोर दिया गया है। जानकारी बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जैसा कि ग्रे ने कहा कि जानकारी बढ़ाने के लिए किसी मामूली पुस्तक पर समय नष्ट करने से अच्छा है कि रंगमंच पर नाटक का आनंद लिया जाए। जानकारी बढ़ानी है तो सुकरात के विचारों को पढ़िए। लिंकन, गेटिसबर्ग, एथेंस की गाथा, ह्यूगो, दांते आदि का अध्ययन कीजिए। स्टेनले के जरिए अफ्रीका के बारे में जानकारी जुटाइए। मानव हृदय को करीब से समझने के लिए शेक्सपियर और दुनिया भर के महान नायकों के बारे में जानने के लिए कार्यालय पढ़िए। इसके अलावा धर्म से जुड़े भ्रम और धारणा को समझने के लिए अपोस्टल पॉल के लेखों का अध्ययन कीजिए। हजारों युगों का ज्ञान और अनुभव अध्ययन के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। चेल्सिया के संत ने सही कहा है, किताबों के संग्रह से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। एक उत्तम पुस्तक को पढ़ने और समझने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन हम में से कुछ ही लोग किताबों के महत्व को समझ पाते हैं। आमतौर पर हम पुस्तक मांगकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी पुस्तक को खुद खरीदने और किताबों की अलमारी में सजाने में जो आनंद है वो मांगकर पढ़ने में नहीं है। किताबें कम है या ज़्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, संग्रह खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। किताबों में दिलचस्पी पैदा होने के बाद पुस्तक के मुख पृष्ठ का फटना दुखदायी महसूस होगा। पुस्तक के पन्ने उलटते पलटते वक्त आप सलवटों पर ध्यान देने लगेंगे। पुस्तक को मोड़ कर पढ़ना बंद कर देंगे। पुस्तक के निशान, सीलन, दीमक आदि से बचाने का प्रयत्न करेंगे। किताबों के प्रति प्रेम जागृत होने के बाद किताबों का चयन करने में मुश्किल नहीं होगी और जानकारी का दायरा लगातार बढ़ने लगेगा। यदि आपके पास किताबों की महत्ता और उत्तम लेखकों की जानकारी नहीं है तो पुस्तक खरीदने से पहले पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। पुस्तक को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा जाए। सत्यता और जानकारी के प्रमाण के लिए इतना कहना काफ़ी नहीं है कि मैंने पुस्तक में पढ़ा है।
इसके लिए विचारक और लेखक का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। कौन सी पुस्तक, इससे बड़ा सवाल है कि कौन सा लेखक। क्या लेखक प्रस्तुत किए गए विषय का उत्तम जानकार है? लेखक की विश्वसनीयता का प्रमाण क्या है? लेखक किन अन्य विश्वसनीय लेखकों के विचारों को मानता या नकारता है? इन अहम पहलुओं की सत्यता की जांच के जरिए ही जालसाज लेखकों से बचा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास जाली रुपए हैं, आपको इसकी जानकारी तक नहीं है और आप पकड़े जाते हैं, तो क्या आपको सदमा नहीं लगेगा? लिहाजा जालसाज और जाली पुस्तकों से बचने की कोशिश कीजिए। सर्वजन के समक्ष बोलने के विषय पर कोई भी पुस्तक आपको सीमा शुल्क पर भाषण देना नहीं सिखा सकती। इसके लिए सीमा शुल्क के बारे में जानकारी हासिल करनी ही होगी। इस विषय पर जितनी जानकारी हासिल की जाएगी, भाषण उतना ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। उदाहरण के तौर पर सरकारी नीतियों पर चर्चा कर रहे उस समूह के बारे में सोचिए जो सरकार की सामाजिक नीतियों पर वाद विवाद कर रहे हों। निसंदेह इस वाद विवाद में समाजवादी विचारक माननीय अ के विचारों की आलोचना की जाएगी। साथ ही नीति से जुड़े निष्पक्ष नेता ब की भी आलोचना होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वाद विवाद में केवल नेताओं के चरित्र पर ही चर्चा हो और नीति से जुड़े सामाजिक पहलू को छेड़ा ही न जाए। चर्चा का निष्कर्ष ये भी हो सकता है कि माननीय अ और ब को समाजवाद का ज्ञान ही नहीं है, यानी कि ए और बी को समाजवाद का ज्ञान ही नहीं है। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने कहा है कि इंसान केवल रोटी पर जिंदा नहीं है, सूचक शब्द भी बराबर महत्व रखते हैं। यदि आप भी इसी समूह की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं, सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना या वकालत तथ्यों को जाने बिना करते हैं, तो इस आदत को तत्काल सुधारने का प्रयत्न कीजिए। किसी मुद्दे के विषय में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और पहलुओं का बारीकी से जांच कीजिए और विषय की गहराई को समझिए। अध्याय 18 विषय एवं तैयारी। पिछले अध्याय विचार एवं सुरक्षित शक्ति के प्रभाव का महत्व समझाया गया था। याद रखें, विचारों को जन्म देने के लिए तैयारी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तैयारी चाहे किसी महान पुस्तक और लेख के आधार पर की जाए या फिर स्वयं के विचारों के आधार पर, तैयारी अवश्य ही की जानी चाहिए। याद रहे कि भाषण के लिए की गई तैयारी में जीवन से जुड़े सत्य और अनुभव का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन जीवन के सत्य और अनुभव का प्रयोग विषय के मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भाषण में दी जाने वाली जानकारी या तो किसी तथ्य से प्रेरित होती है या तथ्यों के समूह से सुव्यवस्थित जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। तथ्यों के क्रम और सुव्यवस्था से ज्ञान का आभास होता है। अति महत्वपूर्ण है कि भाषण तैयार करने से पहले अपनी योग्यता और क्षमता को संदेश का रूप देते समय तथ्यों की सत्यता की बारीकी से जांच करें। तथ्यों के क्रम को संयोजित करें और महत्वहीन हिस्सों को भाषण में जगह ना दें। अपने भाषण को एक वक्ता के तौर पर सुनें। भाषण के महत्व को वक्ता के रूप में देखें और वक्ता के तौर पर ही पुस्तकों, साथियों, दृश्य और सुर का चयन करें। वक्ता को जीवन में रोजमर्रा की गतिविधियों से सीखने, सबक लेने और ज्ञान बढ़ाने के अवसर मिलते रहते हैं। वक्ता के जीवन का ये सबसे आकर्षक पहलू होता है। वक्ता की सतर्क निगाहें निरंतर नए तथ्य, उदाहरण और नए विचारों की खोज में व्यस्त रहती हैं। वक्ता के जीवन का यही अनुभव मंच पर रंग जमा देता है। तैयारी के दौरान समय का सही उपयोग। अक्सर कहा जाता है कि तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला। मेरा दिमाग कई उलझनों से घिरा हुआ था। डेनियल वेबस्टर ने महान वक्ताओं के भाषण से प्रेरणा और जानकारी लेने में कभी चूक नहीं की। युवा अवस्था में एक सिलाई कारखाने में काम करते वक्त डेनियल अक्सर एक हाथ में पुस्तक रखते थे और मौका मिलते ही कुछ पन्ने पढ़ लेते थे। मैदानों और वीरान जंगलों में घूमते वक्त पैट्रिक हेनरी प्रकृति में होने वाली घटनाओं को गौर से देखते और समझते थे। प्रकृति से मिली जानकारी ने पैट्रिक को एक महान वक्ता बना दिया। दुनिया भर में दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या को संबोधित करने वाले महान वक्ता डॉक्टर रसेल एच कॉर्नवेल मिल्टन की प्रसिद्ध पंक्तियों और वाक्यों को कॉफी बनाते वक्त भी वो याद किया करते थे। लेकिन आज के दौर में यदि वेबस्टर के एक हाथ में पुस्तक रखकर कारखाने आकर पहुंच जाए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जंगलों में घूमते पैट्रिक को अकेले घर से निकलने की सजा दी जाएगी। लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक घटनाओं से अनुभव और मानसिक शक्ति हासिल कर इस प्रतिभा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति समय आने पर आरक्षित ऊर्जा से दर्शकों को वशीभूत करने में कामयाब होता है। नेपोलियन ने कहा है कि राष्ट्र का भविष्य तय करने में केवल 15 मिनट लगते हैं। सोचिए कि ऐसे कितने 15 मिनट हम अपने जीवन में नष्ट कर चुके हैं। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने समय का सही उपयोग किया और ऊर्जा को सुरक्षित रखा। जीवन के हर अनुभव को पूंजी की तरह संरक्षित किया। पूंजी का अर्थ है कि आज की कमाई को भविष्य के लिए बचाकर रखना। रॉबर्ट ने अपने सभी लेख और भाषण में अपने जीवन से जुड़े अनुभवों और जानकारियों को उल्लेख बहुत ही शानदार शैली में किया। इमर्सन ने कहा है, आने वाला कल भी आज की तरह होगा। जीवन खत्म हो रहा होगा और हम जीने की तैयारी कर रहे होंगे। अनुभव और जानकारी जुटाने के लिए सही मौके का इंतजार करना व्यर्थ है। इसके लिए क्या किसी मुहूर्त की जरूरत होती है? कार में 15 मिनट के सफर से भी शायद कुछ नया अनुभव प्राप्त हो सकता है।
किसी ताज़ा भाषण का सस्ता संस्करण खरीदिए और काम पर जाने से पहले हर रोज़ कुछ पन्नों की कटिंग अपनी जेब में रखिए। मौका मिलते ही इन पन्नों को पढ़िए। ध्यान दीजिए कि कितने समय में आप हाल ही में दिए गए महान भाषणों से परिचित हो गए हैं। यदि आपको पुस्तक के पन्ने फाड़ना अच्छा नहीं लगता तो पुस्तक को अपने साथ रखिए। आजकल लगभग सभी महान किताबें छोटे अंकों में प्रकाशित होती हैं। ओक्लाहोमा में हर रोज़ होने वाले गैस रिसाव की ऊर्जा लगभग 10,000 टन कोयले से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन समय की बर्बादी के मुकाबले ऊर्जा का ये बर्बादी कुछ भी नहीं है। यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो वक्ता सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। लेकर आता हूं कल इस पुस्तक का अगला भाग आप लोगों के पास ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।